वर्तमान में मावली तहसील में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल चरम पर है। दूसरी ओर मावली तहसील की ग्राम पंचायत रखियावल का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 2 महीने पूर्व मावली वरिष्ठ सिविल न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए रखियावल सरपंच कान सिंह राव को सरपंच पद से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद पुनः सरपंच कान सिंह राव ने जोधपुर हाईकोर्ट की शरण लेकर अपील दायर की, जिसके बाद 2 दिन पूर्व जोधपुर हाईकोर्ट ने मामले पर स्टे देकर यथावत स्थिति पर पुनः सरपंच को काबिज रहने के आदेश जारी किए। आज द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज चैनल से ओम पुरोहित ने पूरे मामले पर सरपंच कान सिंह राव से विस्तृत बात की। आप भी देखें। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज चैनल से। मैं हूं ओम पुरोहित। अभी वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा का दौर चल रहा है और सब तरफ प्रत्यक्षों को लेके चर्चा है जोरों पर। अभी मावली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा का कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं और सबको इंतजार है। अभी चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है विधानसभा चुनाव, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से एक ऐसा मामला, एक ऐसी ग्राम पंचायत का मामला है जो भी कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय है वहाँ के सरपंच जो जादूगर के नाम से मशहूर है, कान सिंह राव। पिछले 1.5 महीने पूर्व मावली सिविल वरिष्ठ न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि आदेश में ये कहा गया था कि किसी एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी। याचिका में बताया गया था कि जब 2020 में सरपंच चुनाव हुए उस समय सरपंच कान सिंह राव ने अपने जो एफिडेविट दिया था उसमें कई धारा छिपाई थी और उस धारा के तहत नियम ये कहता है कि नियम के अनुसार वो चुनाव ही गलत साबित थे। तो उसके बाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय ने आदेश दिया था कि सरपंच को अपने पद से मुक्त किया जाता है, जिसके बाद सरपंच कान सिंह राव ने अपनी याचिका को न मानकर वो आदेश की पालना मतलब उनके स्वीकार नहीं की और उन्होंने जाकर जोधपुर हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की। अभी हमारे साथ मौजूद है सरपंच कान सिंह राव। इस विषय पर हम उनसे पूरी बात करेंगे, साथ ही साथ मावली विधानसभा चुनाव है वर्तमान में, इस पर भी बात करेंगे। कान साहब, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो जहाँ तक ये बात है कि इस जो याचिका वाली जो बात आपने बताई, तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मावली द्वारा जो 18/9 को जो आदेश जारी किया था वो मैंने स्वीकार किया। और राजनीतिक विरोधी लोगों ने मेरे खिलाफ जो याचिका लगाई थी वो उस याचिका से मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी और उस अपील का नतीजा भी आ चुका है और उसमें हाई कोर्ट द्वारा मुझे पुनः सरपंच स्थापित करने के आदेश किए। मामला क्या था कान साहब, कौन सी धाराएं थी उसमें और मामला क्या था और किसने ये याचिका लगाई थी, थोड़ा स्पष्ट बताया। देखिए ओम जी, 2014 में मेरे ऊपर कोई 420 का मामला था, जिसमें कोई ज़मीन संबंधित कोई मामला था। उसमें रजिस्ट्री हुई थी और रजिस्ट्री में गवाह के अंदर में था और आगे वाले ने कोई रजिस्ट्री करवाई थी तो गवाह में मेरा नाम गवाह में था। तो हो सकता है उसने आगे वाले ने गलत किया हो, लेकिन मेरी जो दोस्ती के नाते मैंने किसी आदमी के साथ जो मैंने गवाह दी थी तो कहीं ना कहीं उसमें गलत हो गया। और वो 420 का जो मुकदमा बना था उस पार्टी के खिलाफ बना था और उसमें साथ में मेरा नाम भी आ गया था। तो मैंने हाई कोर्ट से वो सारी चीज़ें खारिज भी करवा दी और जिस फरियादी ने मुकदमा दर्ज कराया था तो उस पार्टी से मैंने राजीनामा करके और कोर्ट को मैंने बताया कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने अभी जो आपका कहना, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और कब आप पद वापस लेने वाले हो, क्या है? हाई कोर्ट ने तो अभी स्टे किया है। जो मावली वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का जो आदेश था 18/9 का, उस आदेश पर स्थगन किया है और कोर्ट का ये कहना है कि इस आदेश की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा एक बार, और जब तक जो पुनः जो सरपंच है वो पुनः सरपंच स्थापित होगा। तो कब तक लेने वाले हैं आप वापस, एक बार वापस उसी पद पर कब वापस आपका स्थान लेने वाले हैं? देखिए अभी तो शुभ मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 10 तारीख तक मैं पंचायत ज्वाइन करूँगा। आप कह रहे हो कि ये कहीं न कहीं एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, इसके पीछे कौन थे, क्या है पूरा? देखिए राजनीति में तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और कांग्रेस के ऐसे जो मावली के कद्दावर नेता है और वरिष्ठ नेता है उनका भी मेरे पीछे हाथ है। और लेकिन मैं भाजपा का नेता होने के नाते मुझे व्यक्तिगत टारगेट किया गया और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में राजनीतिकरण हुआ है और मेरे को व्यक्तिगत टारगेट किया है। अच्छा, एक
आप हमेशा ये रखियावल जो ग्राम पंचायत जब से आप सरपंच बने हो, इससे पूर्व 5 साल जो 2015 से 2020 तक आपका जो कार्यकाल रहा आपकी धर्मपत्नी का, आप हमेशा में चर्चा में रहते हो, कुछ न कुछ हमेशा कोई न कोई चर्चा का विषय रहती है। आपकी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है या आप ऐसा कुछ आप खुद ऐसा कुछ कर देते हो? देखिए ओम जी, ऐसी बात नहीं है। विषय ये है कि काम करने वाले लोगों के, जो काम आदमी करता है, सही काम करता है, उसके पीछे हर व्यक्ति लगता है। और मेरा जो काम करने का जो तरीका है, सही सटीक काम करता हूँ। और भले मेरे कार्यकर्ता हो या मेरे विरोधी हो, मैं सभी को लाइन टू लाइन सभी को साथ लगे काम करता हूँ। और दूसरा, जो मेरे विरोधी लोग हैं उनको काफ़ी दुख है कि ये सरपंच नहीं होना चाहिए, और मैं काम सही काम करता हूँ, इसलिए गलत काम मैं नहीं करता हूँ। और विरोधियों का ये कहना कि ये मतलब कोई काम नहीं करे, लेकिन मैंने पंचायत में काफ़ी विकास कराया और विकास को मेरी जनता पहचान कर रही है। और अभी भी बताऊँ मैं आपको, महीने भर से अगर मैं इस पंचायत में नहीं हूँ तो जनता काफ़ी लोगों ने अपने सरपंच को खोया है, तो लोगों ने रोया भी है। कुछ लोगों ने रो भी दिया कि सरपंच साहब कब आएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप विश्वास रखें, भगवान पे भरोसा रखें, सनातन पे भरोसा रखें, निश्चित तौर पे आपका सरपंच वापस जीत करके आएगा। आप हमेशा अपनी ग्राम पंचायत में अतिक्रमण तुड़वाते हो, खनन वाले मुद्दों पे कई खनन व्यवसायों से झगड़ पड़ते हो, आपके ऊपर फायरिंग भी होती है। ऐसी कई घटनाएं जो आपके कार्यकाल में हमेशा प्रमुख घटनाएं रही। अभी वर्तमान में एक बीच में मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था, अभी वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत से लेकर गाँव तक एक जो रोड का विषय है, ये हर बार होता है कि रोड बन नहीं पा रही है। ये किसी द्वेषता के कारण नहीं बन पा रही है या ये रोड का मामला क्या है? देखिए, इसमें जो रोड थी, ये जो रोड मैंने माइनिंग से रोड पास करवा रखी है, लेकिन सरकार कांग्रेस की होने के कारण कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो मेरा जो राजनीतिक विरोधी है, उन लोगों ने कहा कि अगर ये रोड अगर चुनाव से पहले बन जाएगी तो इनको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा, तो उन्होंने रोड रुकवा दी। जबकि माइनिंग विभाग से रोड सैंक्शन है और मैंने विभाग से सैंक्शन भी करा रखी है, ताकि इन लोगों ने क्या है कि उस रोड को जहाँ के तहाँ रुकवा दिया और बोला कि अभी बजट नहीं है, इसलिए रोड नहीं बन पाएगी। और ये जो कांग्रेस के जितने भी जो नेता है, उन्होंने इस पर विशेष दबाव बना रखा है, अधिकारियों को दबाव बना रहा है, इसलिए काम नहीं हो पाया। आपका ये हाईकोर्ट स्टे आने के बाद कहीं न कहीं एक सोशल मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कैसे परिभाषित करेंगे उसको? देखिए, सत्य पराजित नहीं हो सकता है, वो लोगों का कहना सही है कि मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, कोई गंभीर आरोप मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए सत्य परेशान होता है लेकिन जीतता भी है। अच्छा, अभी वर्तमान में विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी पार्टी को प्रत्याशी को टिकट दे दिया है, भाजपा का कहीं न कहीं इंतज़ार है, हो सकता है आज घंटे 2 घंटे में भी आ सकता है, तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए भाजपा की ओर से आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच हूँ, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि कमल ही हमारा प्रत्याशी है और हम भारतीय जनता पार्टी में कमल ही हमारा प्रत्याशी, जो भी कमल लेके आएगा उसके साथ रहेंगे और पार्टी का काम करेंगे। लगातार सरपंचों पर जो कार्रवाई हुई, कहीं न कहीं आप भी उस कड़ी में आ चुके हैं। मावली हुई, फिर बाद में घासा, फिर बाद में ये तुलसी मेड़ता ग्राम पंचायत, उसी दरमियान आपके ऊपर भी ये फैसला आया था। तो कहीं न कहीं उस मामले में लोगों ने, जो आपके विरोधी हैं, उन लोगों ने आपको भी उस मामले में घसीट लिया था। तो उस घसीटने के बाद एक बार वापस आपकी वो एक प्रकार की जीत कह सकते हैं कि भाई हाईकोर्ट ने स्टे दिया, ठीक फैसला बहुत दूर की बात है, लेकिन उसमें आपका क्या कहना फिर? देखिए, जो विरोधी लोग हैं और मावली के अंदर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विकेट उड़ गए हैं। पहला विकेट मावली का, सेकंड रखियावल का और थर्ड मेड़ता का। लेकिन जो जैसे मेड़ता का जो विषय है वो अलग विषय है और मावली वाला जो विषय अलग है और मेरा विषय अलग है। मेरे ऊपर ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं थे। एक छोटा सा एक चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसमें छोटे मोटा कोई तथ्य मेरे एडवोकेट द्वारा गलती हो गई और हम नहीं भर पाए, तो उससे इन लोगों ने इस तरह से किया। लेकिन मेरे पर कोई गंभीर आरोप नहीं है और मेरे पर कोई मामला अभी विचाराधीन किसी भी कोर्ट में नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं जीत के आया हूँ और हाईकोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर कोई मामला अभी विचाराधीन नहीं है आज की तारीख में। मावली वरिष्ठ न्यायालय ने जब आदेश दिया कि कान सिंह राव को पद मुक्त किया जाता है, कहीं न कहीं उसके बाद आपके विरोधी जो हावी हो गए थे, लेकिन वापस एक बार पुनः हाईकोर्ट ने जब स्टे दिया तो कहीं न कहीं जादूगर वापस एक बार अग्रसर है आने का। तो ये जादूगर नाम कहाँ से जुड़ा और जादूगर कहा जाता है, वास्तव में जादू कोई किया है, क्या है? देखिए, जादू नहीं है, ये मेरा मुकद्दर है और ये मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ और ईश्वर मेरे साथ है। और रखियावल में और आसपास के क्षेत्र में जितने भी देवी देवता हैं वो सब मेरे साथ है और जो मैं भगवान के भरोसे जो काम करता हूँ वो काम निश्चित रूप से सफल होता है। और ईश्वर में साक्षी रख के जो काम करता हूँ इसलिए उसके फैसले जल्दी आते हैं और इसीलिए ये चौंका जाते हैं लोग। और ये काफ़ी परेशान है मेरे से कि ये इनके फैसले आगे से जाते हैं, इनके पास कोई जादू है क्या? लेकिन जादू ऐसा कुछ नहीं है, सनातन को मानता हूँ और भगवान पे भरोसा रखता हूँ, इसलिए निश्चित तौर से मेरे पक्ष में निर्णय होते हैं।
अंतिम एक बार आप अपने विरोधियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों को तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी सब मिलजुल के काम करें, आप फालतू का नेगेटिविटी नहीं फैलाएं और अपन सब जनता के सेवक हैं और सब मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से छोटी राजनीति करना और जो जिन लोगों ने मेरे साथ में जो राजनीतिकरण किया है उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस छोटी राजनीति में न पड़ें। मैं एक सरपंच हूँ, मैं कहीं किसी का कोई कंपटीटर नहीं हूँ और इसलिए आप इस तरह से अच्छे काम मतलब अच्छा जो काम करता है उसका सहयोग करें और सब मिलकर काम करेंगे। और मेरे शुभचिंतक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं ये वापस जीत हासिल करके आया हूँ। और उनका कल एक सभा का भी आयोजन मैंने किया है और उसमें सभी लोग हम मिलेंगे। स्नेह मिलन का कार्यक्रम है जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। स्नेह मिलन का कार्यक्रम रहेगा जिसमें कार्यकर्ताओं की भावना को सुना जाएगा और उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया वो कहीं न कहीं जिला परिषद, एसडीएम ऑफिस सब जगह वो आपने पहुंचा दिया होगा? देखिए, मैंने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी जो ऑनलाइन जो प्रतिलिपि है वो हमने ग्राम विकास अधिकारी को भेज दी है। जो वर्तमान में जो सरपंच को चार्ज दिया उसको प्रतिलिपि भेज दी है और वीडियो हमारे जो मावले के विकास अधिकारी है शैलेंद्र जी उनको भेज दी है और जिला कलेक्टर महोदय को अभी देनी बाकी है तो वो मंडे को दे देंगे और सीओ साहब को देके तत्काल रूप से उसका ऑर्डर भी हो जाएगा और 10 तारीख को मैं ज्वाइन कर लूँगा। 10 तारीख मतलब कुल मिला के आप ज्वाइन कराओगे? बिल्कुल ज्वाइन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान में रखियाल सरपंच कान सिंह राव। जुड़े रहे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जुड़े रहें आप द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।